ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कर्क राशि, कैंसर साइन, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस और बाबा की गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ मे। फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये कि इस वक्त हम सब जानते हैं कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मेंटली भी फिजिकली भी। मुझे आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहना क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त क्या करना सही है, क्या करना गलत है। ठीक है, बस मुझे आपसे इतना कहना है कि जब भी कोई सिचुएशंस आती हैं, कोई परेशानी आती है, ठीक है, तो हमारे हाथ में केवल उतना होता है जो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करने को ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, ख़ास तौर पे इस वक्त में। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि हमारे हाथ में जो है हम वो करें। सबसे पहले प्रिकॉशंस, सेफ्टी, अवेयरनेस और बहुत 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 ज़रूरी है विल पावर। ठीक है, जितना हो सके इस वक्त अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जिन चीज़ों के सल्यूशंस अभी नहीं हैं हमारे सामने, हम मेंटली अगर स्ट्रांग रहेंगे ना तो उनसे डील कर जाएंगे, उन पे विक्ट्री पा जाएंगे। ठीक है, तो ये आप सब समझते हैं, बस अपने आप को ये याद दिलाते रहिए, बहुत ज़रूरी है, सब जानते हैं। ठीक है, बस हम कभी कभी थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर भूल जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को ये खुद से याद दिलाइए कि आप एक शक्तिशाली आत्मा है और आप बहुत स्ट्रांग हैं अपनी परेशानियों से, अपनी मुश्किलों से। ठीक है, तो इतना ही करना है बस। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कर्क राशि की रीडिंग है आज। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिले। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं पैटर्न बता देती हूँ आपको। कर्क राशि, आपकी तरफ से जो आपके लव रिलेशनशिप में एनर्जीज़ है फॉर द मंथ ऑफ मे, वो इस तरफ है, और आपके पार्टनर की तरफ से जो एनर्जीज़ है वो इस तरफ है। अब क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज़ हैं तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज़ आपकी है और किस तरफ की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल फ्री माइंड से गाइडेंस लेनी है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपकी तरफ से क्या है। कर्क राशि, यहाँ पे कार्ड है डेविल रिवर्स्ड, दूसरा कार्ड है 9 ऑफ कप्स। ओके, तो कर्क राशि, आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारा निगेटिविटी से निकले हैं। ठीक है, और अभी आप अपने आप को बैलेंस्ड कर रहे हैं। हो सकता है किसी तरह की निगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप निकले हैं, हो सकता है किसी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग से आप निकले हैं, या किसी फिजिकल इलनेस से हो सकता है आप निकले हैं, लेकिन किसी ना किसी निगेटिव सिचुएशंस को आपने हैंडल किया है पास्ट में, और अभी जो है मई मंथ में आप उसके जस्ट रिवर्स काफ़ी हैप्पी रहने वाले हैं। और अगर आप जिस भी रिलेशनशिप में है ना, उसमें काफ़ी कुछ बैलेंस्ड होने वाला है, काफ़ी कुछ इमोशनली आपको फुलफ़िल करके जाने वाला है। ठीक है, एटलीस्ट जो भी पास्ट में नेगेटिविटी रही है उससे जस्ट रिवर्स एनर्जीज़ है मई मंथ में। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये भी मैं बता दूँ कि इस वक्त बहुत कुछ रिलेशनशिप में इमोशनली आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसे कितना बैलेंस कर रहे हैं, ये भी मैं बता दूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि खुशियाँ तो आती दिख रही हैं कर्क राशि आपके लिए, आपके कनेक्शन में, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा। ठीक है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आपकी है, मतलब आप उस तरफ काम करेंगे तो वो चीज़ें बनेंगी, चाहे वो फिर आपके रिश्ते में हो, चाहे वो आपकी फैमिली में हो। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज, फिर क्लियर करते हैं। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो। 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, जजमेंट अपराइट। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं यहाँ पे कि आपके पार्टनर जिस भी हेल्पलेस सिचुएशंस में स्टक रहे हैं पास्ट में, वो उससे निकलकर कोई ना कोई डिसीजन पर आना चाह रहे हैं, और मुझे लग रहा है इसी वजह से आप भी काफ़ी निगेटिविटी से निकल पा रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें डेस्टाइंड हैं यहाँ पर। ठीक है, जो ऑलरेडी डिवाइन ने डिसाइड करके रखी है आपके लिए, और वो डिवाइन टाइमिंग पर होंगी, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं कि वो इमोशनली कुछ उस नेगेटिव एनर्जी से निकलकर किसी पर्टिकुलर डिसीज़न पर आना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि वो किसी परफेक्ट टाइम का वेट भी कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए अगर वो रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एनर्जीज़ भी है कि रिकन्सिलेशन हो सकता है आपका। ठीक है,
हो सकता है कि अभी भी कुछ चीज़ें इनके अकॉर्डिंग ही हो, ये जिस सोच से चल रहे हैं इस कनेक्शन में, ये उसी अकॉर्डिंग अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने चाहेंगे मई मंथ में इनकी ऐसी एनर्जी से। लेकिन कुछ ना कुछ आपके कनेक्शन में एक मूवमेंट आने वाला है, कोई डिसीज़न आने वाला है, ठीक है। जिनका कोई कांटेक्ट नहीं है, हो सकता है आपका कोई कम्युनिकेशन हो आपके पार्टनर से। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्लैरिफाई करके। और हो सकता है कि मेडिकली भी कुछ सिचुएशंस से ऐसे आपके पार्टनर या आप फेस कर चुके हैं या फेस कर रहे हैं, और जिस वजह से भी ना कहीं आप दोनों समझ पा रहे हैं कि इमोशंस और उनका बैलेंस होना कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, अच्छी बात है, ये क्लियर कर लेते हैं कार्ड्स को। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। तो कर्क राशि, आपसे ये बोला भी जा रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कुछ भी डिसीज़न ना इम्पेशेंट होकर नहीं लेने हैं, ठीक है। पास्ट में जिस भी नेगेटिविटी से आप निकले हैं, थोड़ा सा आपके दिमाग में ना अभी भी एक थॉट ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाई, या कहते हैं ना कि एक सेम पेज पर आप नहीं आ पाए पास्ट में कभी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से कर्क राशि वाले अपनी तरफ से ये बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप अपने कनेक्शन को लेकर घर पे बात करें, या कुछ भी शादी का आप सोच रहे हैं, या ऑलरेडी मैरिड हैं आप, तो कहीं ना कहीं एक स्टेबल बैलेंस मुझे आप लाते हुए दिख रहे हैं मई मंथ में। और जैसे मैंने बोला ना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़्यादा लेनी होगी, ठीक है। अगर कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं, देखिए बहुत से लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे हील होने वाला है। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो भी मतभेद हैं वो उतने ज़्यादा सॉर्ट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कर्क राशि आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मई मंथ में कनेक्शन की बॉन्डिंग पर काम करना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी पर काम करना चाह रहे हैं, और अपनी तरफ से, कहते हैं ना कि अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ना आए। मैं यही बोलूँगी आपको कि अगर आप 10 चीज़ें संभाल पा रहे हैं और कुछ 1-2 चीज़ों में आप मिस कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सके तो उन्हें निगलेक्ट कीजिए या पेशेंटली डील कीजिए, क्योंकि आपके लिए एक गाइडेंस ये भी है, इस वक्त सडन एक्शंस नहीं लेने, आपको मूवमेंट, कुछ भी आपको एक्शंस लेने हैं, और लाइक किसी तरह के प्रपोजल की तरफ आगे बढ़ना है, शादी के लिए आगे बढ़ना है, कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ना है, बिल्कुल बढ़िए, ठीक है। लेकिन सोच समझ के, डाउटफुल थॉट्स से मत बढ़िएगा। मई मंथ में हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आप थोड़ा सा जिन भी परिस्थितियों में हैं, जो भी पास्ट के सिचुएशंस हो सकते हैं, या आपकी खुद की एक सोच हो सकती है किसी कनेक्शन को लेकर, आप उसमें बाउंडेड होकर सोच रहे हैं इमोशनली और लॉजिकली। तो उसमें जब तक बैलेंस ना आ जाए ना, किसी भी डिसीज़न पे सडन मत आइएगा, ठीक है, क्योंकि विक्ट्री आपको तभी मिलेगी जब आप थोड़ा सा पेशेंटली डील करेंगे अपने कनेक्शन को, और बहुत कुछ हील हो जाएगा इस मई मंथ में अगर आप चाहेंगे तो, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर बहुत से लोगों के फैमिली इश्यूज़ हैं कनेक्शन को लेकर, तो वो भी हील हो सकते हैं, बस आपका पेशेंटली डील करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अपनी सोच को ना थोड़ा सा ओपन माइंडेड बनाइए अपने आप को, और उस अकॉर्डिंग काम करिए, ठीक है। आपकी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं वैसे। चलिए आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे डेथ कार्ड, ठीक है। ये डेथ कार्ड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी शो करता है। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाई 5 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, और जजमेंट क्लैरिफाइड बाई 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जीज थोड़ी सी ऐसी है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न के साथ नहीं, ठीक है। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रही हैं, ये पर्सन इनिशिएट करना चाहेंगे, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा आप पर, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं कि अगर सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है आपके कनेक्शन में, तो मई मंथ में ये पर्सन गिव अप भी कर सकते हैं कुछ बातों को लेकर,
ठीक है। बट हाँ, ये आपसे ओपन अप होंगे, कुछ ना कुछ डिसीज़न होगा, कुछ ना कुछ बात होगी, ऐसी इनकी एनर्जीज़ है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन भी ना कहीं अपने आप को पास्ट में बाउंडेड फील कर चुके हैं और उस अकॉर्डिंग ये अभी भी ऐसी एनर्जीज़ में है कि कभी इनको लगता है कि गिव अप कर दें, कभी इनको लगता है कि इस कनेक्शन पर आगे बढ़ते हैं। और देखिए इसी वजह से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ भी हैंग्ड मैन का कार्ड है। तो बहुत बहुत जिम्मेदारी यहाँ पर मई मंथ में आपकी है कि आप किस तरीके से इस कनेक्शन को हैंडल करते हैं कर्क राशि, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग आपके पार्टनर इस सिचुएशन को डील कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपने ये चीज़ों को सॉल्व कर लिया तो ये स्टैंड ज़रूर लेंगे, ठीक है। कहते हैं ना कि यहाँ पे म्यूचुअल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने म्यूचुअली इस सिचुएशन को संभाल लिया तो काफ़ी हद तक ये पर्सन भी स्टैंड लेंगे, एक्शंस लेंगे और इस कनेक्शन के लिए काम करेंगे मई मंथ में। लेकिन इन्हें एक सपोर्ट ज़रूर चाहिए बिकॉज इनकी एनर्जीज इमेच्योर हैं। जैसे मैंने बोला ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज़्यादा रहेगी और उसके बाद ये इस तरफ फोकस्ड होंगे। कुछ ना कुछ इश्यूज़ यहाँ पर आपके कनेक्शन में कमिटमेंट या स्टेबिलिटी को लेकर फॉर श्योर है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए उस पर ज़रूर काम करें, ठीक है। अदरवाइज़ जो रिजल्ट्स आएंगे हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म ना हो। तो लॉन्ग टर्म बनाना है नहीं बनाना है उसको आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर अभी थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कनेक्शन की स्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न से वो जब बाहर निकलेंगे तभी वो इस कनेक्शन को स्टेबल कर पाएंगे। और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं या करियर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं दिखी है। आप काम करेंगे अपने रिलेशनशिप पे तो ज़रूर चीज़ें वर्क करेंगी। चलिए देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स क्या है कर्क राशि आपकी तरफ से फॉर द मंथ ऑफ इन द मंथ ऑफ मई, ठीक है। देख लेते हैं। ओके, और देख ही लेते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है अगेन यहाँ पर और 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत जल्दी कुछ चाहते हैं कि बैलेंस्ड हो जाए, बहुत जल्दी आप चाहते हैं स्टेबल हो जाए लाइफ, और फैमिली वाइज भी, फाइनेंशियल वाइज भी, ओवरऑल आप चाहते हैं स्टेबिलिटी आ जाए। लेकिन आपका सोचना सही है बट इंस्टेंट सडन एक्शंस लेने से बचिएगा। आप में से बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं क्लियरली बट वो चाहते हैं कि चीज़ें वर्क कर जाएं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मदर इशू है या कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं आपके कनेक्शन में जो चल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं ना, पेशेंस रखिए, चीज़ें हो जाएंगी बैलेंस्ड, ठीक है। क्योंकि अगर आपने बहुत जल्दबाजी की तो हो सकता है कि आप दोनों की बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग ना हो पाए, ठीक है। तो सडन कुछ भी नहीं करना है, बचिएगा इस चीज़ से। आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं कर्क राशि। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड का, जो मैंने बताया कि ये पर्सन जो है उतने रिस्पॉन्सिबल एक्शंस में नहीं है जितनी आपकी तरफ से चीज़ें बनती हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे टावर का कार्ड। तो हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हैं कुछ लोग यहाँ पे, और कुछ लोगों के लिए ये एक स्टेबल उतना कनेक्शन नहीं है या कुछ ऐसे रीजंस बने हैं पास्ट में। कुछ लोगों का ये ऑलरेडी मैरिज का भी केस है। तो जो भी चीज़ें हैं, और हाँ जैसे कि इस वक्त कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे तो चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशंस में नहीं हो पा रही हैं कुछ लोगों के लिए। जो भी चीज़ें हैं आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एक्शंस नहीं है। उनके एक्शंस तब रिस्पॉन्सिबल होंगे जब आप होंगे इस तरफ, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए या उन्हें एक बात को समझा पाने के लिए, ठीक है। क्योंकि कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जिन पर उनका ध्यान है, जिनको वो सोचते हैं। और ये अच्छा है आपके पार्टनर के साथ, मैं बता दूं कि उनके एनर्जी में कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी है कि वो आपके साथ कुछ चीज़ों को ट्रांसपेरेंट भी रखना चाहते हैं। हो सकता है कि वो उतनी फेवरेबल नहीं होंगी आपके लिए, लेकिन ये पर्सन ज़रूर वो चीज़ें क्लियर रखना चाहते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो इनकी तरफ से थोड़े रेजिस्टेंस ज़्यादा हैं, लेकिन इस पर वर्क म्यूचुअली ही किया जा सकता है। और कोशिश करिए तो अपने कनेक्शन में ऑनेस्ट रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि इस वक्त कर्मा भी एक रोल प्ले कर रहा है आपके कनेक्शन में,
ठीक है। तो अगर आप अच्छे कर्मास मेंटेन करेंगे तो आप लोग रीयूनियन की तरफ बढ़ेंगे, मैरिज की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जैसे कर्मा होंगे वैसे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो इस वक्त आपके पार्टनर की तरफ से उतने रिस्पॉन्सिबल एक्शंस नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चल रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग कम्युनिकेशन में हैं उन्हें समझाइए, और जो कम्युनिकेशन में नहीं है आप केवल इस वक्त सबसे पहले तो देखिए मैं कहूँगी इस टाइम पर अपने आप को हील रखिए और उसके बाद अपने पार्टनर को हील करिए, ठीक है। बट जितना हो सके बैलेंस्ड रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला ना डिवाइन टाइमिंग भी एक रोल प्ले कर रही है। तो ये एक्शन कार्ड्स थे आपके पार्टनर की तरफ से। अब देख लेते हैं आपके लिए जॉब में, बिजनेस में, या आप स्टूडेंट हैं तो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड है, 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड है एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। यहाँ पे एक्चुअली 3 कार्ड्स आए थे तो मैंने लिए हैं। देखिए जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं आप, इस वक्त प्रेशर है, बहुत टाइम से लोग एक प्रेशर में हैं, ठीक है। वही आपके कार्ड्स में दिख भी रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी चल रहा है आपको क्या करना है, अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग्स पे दोबारा से रीथिंक करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हुई हैं डिस्टर्ब्ड, ठीक है। किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर अपने डिसीज़न मत लीजिए, स्पेशली फाइनेंशियल केसेस में, ठीक है, केसेस में लाइक जॉब में, बिजनेस में। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हील तो हुए हैं, फॉर श्योर है कि आप हील हुए हैं, ठीक है। आपने अपने आप को पास्ट हार्ट ब्रेक से, पास्ट सिचुएशन से बाहर निकाला है, लेकिन फिर भी एक डिपेंडेंसी आपकी है आपके आइडियाज़ में, आपके थॉट्स में, करियर में, किसी भी तरह के डिसीजंस में। तो उसको थोड़ा सा काम कीजिए कि खुद के डिसीजंस खुद लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप पहले भी ये चीज़ फेस कर चुके हैं कि आपने अगर लोगों को या किसी पर डिपेंडेंट रहकर कोई डिसीज़न लिया है तो आपके साथ बैक स्टैबिंग हुई है। बहुत से लोग हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं, निकलिए। और साथ ही साथ जो भी आप करना चाह रहे हैं जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं, जो भी प्लानिंग्स हैं उसको दोबारा से एक बार सोच लीजिए कि सब कुछ सही है, जैसा होना चाहिए, जैसे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने चाहिए वैसा है। क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा आपके थॉट्स में ना दूसरों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिख रहा है। और अगर ऐसा रहा देखिए, अगर ऐसा रहा ना कि आप दूसरों के अकॉर्डिंग सोच के चलेंगे तो ये आपका हर्ट और बढ़ाएगा। आपको मुझे कहीं से फाइनेंशियल गेन कराता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अच्छा है कि जिस चीज़ों से, जिस एक्सपीरियंस से आप निकले हैं उनसे ही सीख कर ना आगे बढ़िए, खुद से डिसीज़न लीजिए, खुद से डिसाइड कीजिए। आपके लिए बस यही गाइडेंस है इस वक्त। क्योंकि आप अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि कुछ लोग, आप में से कुछ लोग, कि शायद आप मेंटली सही डिसीज़न नहीं लेते हैं, ऐसा आपका थॉट आता ज़रूर है। तो ये निकाल दीजिए मन से, क्योंकि आप डिसीज़न ले लेते हैं और वो आपके लिए वर्क भी करते हैं। बस आपको थोड़ा सा एक इनर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है इस वक्त के लिए, ठीक है। तो ये जॉब के लिए गाइडेंस थी। देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है कर्क राशि आपके लिए। एक कार्ड और ले लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, बिलीव। डू नॉट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर, इट्स नॉट अ रियलिटी। मैंने अभी आपको यही बोला था कि कुछ भी आपको दूसरों से गाइडेंस मिलती है उसको एज इट इज़ नहीं ले लेना है, खुद का दिमाग यूज़ करना है। तो जो भी आपको बताया जा रहा है पर्सनल इश्यूज़ में या प्रोफेशनल इश्यूज़ में, उसको वैसे ही विश्वास ना कर लें, ब्लाइंड फेथ ना करें, बचें इससे, ठीक है। और देख लेते हैं, यहाँ पे कार्ड है सोल जर्नी का। ये कार्ड बताता है यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। तो आपके लिए कहीं ना कहीं कार्ड्स ऐसे ही आए हैं कर्क राशि कि आपको खुद के डिसीजंस लेने हैं, खुद के अकॉर्डिंग वर्क करना है, ठीक है। अपना एक होता है ना कि मेरी लाइफ में क्या कमी है, मुझे उस अकॉर्डिंग चलना है। दूसरे क्या सोचते हैं, उनके क्या बिलीफ सिस्टम है, उनसे आपको काम नहीं करना है, ठीक है। तो आपको अगर कुछ लोग जैसे परमात्मा पे विश्वास रखकर उनसे भी अगर कोई गाइडेंस चाहते हैं तो वो भी ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ऐसे साइन मिलेंगे, आपको ऐसे आंसर्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको खुद अवेयर रहना है, ठीक है। कभी कभी हम नहीं समझ पाते कि हमें क्या साइन मिल रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है लाइफ पर्पस का। योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लानट अर्थ। तो आप में से बहुत से लोग हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टैरो रीडर हो सकते हैं या स्पिरिचुअल हो सकते हैं।
कुछ भी ऐसे वर्क में हो सकते हैं जहाँ पे आप पब्लिक डीलिंग में वर्क करते हैं, लोगों को हील करते हैं, ठीक है, टीचर हो सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त आपको जितना हो सके दूसरों को हील करना है, ठीक है। और क्योंकि देखिए इस सिचुएशंस में हम हैं कि हमें दूसरों को हील करना है, ज़रूरी नहीं है इसके लिए हम कोई स्पिरिचुअल हीलर हों या टैरो रीडर हों, ठीक है। आप अपनी बातों से, अपनी थिंकिंग से, अपनी विल पावर से भी दूसरों को हील कर सकते हैं। बस आपको ऐसे इंटेंशंस रखने हैं कि आपको ये करना है, ठीक है। इंटेंशंस रखेंगे तो सब कर लेंगे, ठीक है। तो और हाँ, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे भी है फ्री विल का कार्ड। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर आपकी लाइफ में नहीं लग रहा आपको कि आपके अकॉर्डिंग हो रही, इस वक्त आपको बस सरेंडर करना है, अपनी फ्री विल जो है परमात्मा को सौंप देनी है। उन्हें डिसाइड करने दीजिए कि आपके लिए बेटर क्या है, आप वो कीजिए जो आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। ओम शांति।